हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पंजाबी की मशहूर कवित्री अमृता प्रीतम की एक प्यारी सी रचना मरुस्थल की लीला। बहुत ध्यान दीजिएगा। एक गहरी शाम थी। वह रेत के टीले पर बैठी अंधेरे का धागा उंगलियों में लपेटती रही। फिर ऊपर आसमान पर एक तारा चमका और रोशनी की किरण को वह देह पर मलती रही। दूर अंधेरे की घाटी से कुछ घंटियों की आवाज़ आई कि जैसे एक डाची किसी सफ़र पर चली हो। वह टीले से उतर आई, घंटियों की सीध में खड़ी हुई तो लगा कोई बात थी जो इस राह से गुजर रही हो। ये मरुस्थलों की लीला, चांद की कतरन देखी और वह जो रेगिस्तान में खड़ी थी, खड़ी सी रह गई। और अंधेरे स्थलों की ओर से जो एक डाची आई थी, वह घुटनों के भार उसके पैरों में बैठ गई। उसकी कांपती हथेली ने डाची के बदन को छुआ। डाची ने गर्दन हिलाई, तब नहीं मालूम वह क्या था जो घंटियों में टुनका। और किसी काल का स्मरण किसी ने हल्के से छाती पर छिटका। वह डाची पर बैठी, तब एक विरह का दुख उसके पैरों तले पाँव की रेत सा जलने लगा। रात की कतरन ने जादू बिछाया तो दूर कितने ही साए कुछ दौड़ते हाँफते नजर आए और उसके कलेजे की तरह रेत का दिल डूबने लगा। एक सोच उसके मस्तक से टकराई कि उत्तर दिशा की ओर कुछ झाड़ियों के पीछे एक पानी का छप्पड़ है। और उस प्यासी ने जब डाची को उस दिशा में मोड़ा, तब वह बिना नकेल की डाची दक्षिण दिशा की ओर भागी। रेत के गुबार उठते रहे। वे कभी डाची से आगे भागते, कभी पीछे से ऐसे आते जैसे डाची का निशान तलाश रहे हों। और कोई कोई यूं दिखते कि उसे पहचाने हुए लगते। वह याद की मुट्ठी भरती, तब मिट्टी से रेत की तरह फिसल जाते। एक जगह लगा कि कोई कुछ रेत में दबा रहा है और रेत की एक कब्र के पीछे वह खुद भी छुप रहा। और दूर कोई नजर आ रहा था, शायद कुछ बताना चाहता था, जो रेत पर उंगलियों से जाने कितना कुछ लिख रहा था। इतने में एक आफत सी आई, एक बवंडर की तरह, और झपटकर उसे डाची से उतारने लगी। तब डाची ने जोर से गर्दन हिलाई। एक घंटी चीख की तरह बजी और कहीं से एक साया आया। उसने बाजुओं को आगे किया और डाची वाली को थाम लिया। सुनो डाची वाली, कानों के पास से एक पवन सरकी और टूट रही आवाज़ में कहने लगी, ये कई जन्मों की स्मृतियाँ अगर किसी ने घंटियों से बांध दी, यह मरुस्थल की लीला कुछ खोल देगी। पर तुम्हारी वह बिन नकेल की डाची तुम्हें मरुस्थल में भटका देगी। यूं मरुस्थल में नहीं जाते, उसे पवन ने कानों में कहा। पहले तो पर्वतों पर जाते हैं, अंतर का दिया जगाते हैं और रूठे हुए फकीर को मनाते हैं। वह डाची को चंदन चराता है, आसमान का पानी पिलाता है और अपने हाथों से डाची को नकेल डालता है। यह चेतना की एक किरण थी जो उसके मस्तक को छुई। तब अपने वजूद के स्थलों में चलती पगडंडी पर चढ़ने लगी। ऊपर पहाड़ से एक महक आ रही थी जो उसके पीर का कुछ पता देती थी। और उसने देखा कि उसके पीछे पीछे उसकी डाची भी चली आ रही थी। बहुत शुक्रिया।